हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं कपिल द्विवेदी, फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, फिर से विजन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में एक चैप्टर बड़ा बढ़िया डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोगों ने सबसे कई चीज़ पढ़ा। थोड़ा सा रिव्यू करवा दो अगर थोड़ा सा ऐसे ही। तो स्नो रूल क्या था, एम्पियर रूल क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़ा मैंने। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो मेरा सेशन का है, मैं बताऊं, मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आज भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, लेकिन है क्या, वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का ना हो कि वो एक सर्कुलर लूप का होगा। और सर्कुलर लूप को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। एक तो एक्सियल पोर्शन, मेरे पास थोड़ा सा कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं। लेट्स सी, सपोज करो मैंने कहा मेरे ऐसे ही एक की है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि एक रिंग है, तो अब इसके अंदर अगर करंट जनरेट हो रहा हो तो इसके एक्सियल लाइन, मतलब लाइक दिस, इसके एक्सिस पर, मतलब यहाँ से लेके इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके का आज मैंने आपको दिखाया है, इसमें दिखाऊंगा। और इसी को दूसरे लेक्चर में मैंने एक डिवाइड कर रखा है, मैं बताऊंगा भी आपको आगे चल के कि प्योर अगर सर्कुलर रिंग हो तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो एक्सियल पॉइंट पर और एक खैर रिंग की बात है, दोनों को दो पार्ट्स में हम लोग समझेंगे। खैर, तो आइए हम लोग लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप करंट कैरिंग। अब मैंने आपसे कहा कि सर्कुलर लूप, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आपने कहा सर दोनों सर्कुलर लूप को आप पढ़ाएंगे, हाँ। एक मैंने पहले ही कहा कि पहला आ गया एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन का पॉइंट कैसे होगा ये भी हम आपको डिस्कस कर दें, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो मैंने कहा मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, ऐसी कोई सर्कुलर रिंग थी। अब इसका एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा, लाइक दिस, देखिएगा ध्यान से। एक सर्कुलर रिंग थी, मान लिया कि ये इसका पॉइंट हो गया, समझिएगा मेरा बेटा। मान के चलो कि यहां से ये जो पॉइंट ओ है, दिस वन इज द सेंटर ऑफ द रिंग, राइट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी क्या हो गई, ए, मतलब रेडियस कितना हो गया, ए। अब समझिएगा ध्यान से, इसके अंदर एक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो ठीक है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था। अब एक पॉइंट मैंने ले लिया कि इसका जो लूप का जो एक्सियल लाइन था, इसके एक पॉइंट ऐसे मान लिया P, जो यहां से कितने डिस्टेंस पर था, x, कितने डिस्टेंस पर था, x। और मुझे इस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग का इस एक्सियल लाइन पर, इस पॉइंट P पर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा, और ये भी आप कहोगे सर क्या ये भी एप्लीकेशन है बायो सिविल लॉ का, हाँ बिल्कुल ये भी एप्लीकेशन है। देखिए, तो मैंने क्या किया कि जैसे ये लूप था, थोड़ा सा देखिएगा, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसे कहते हैं डीएल, और इससे इस पॉइंट पर मैं एक, जैसे करंट कैरिंग लूप है, तो अब इससे आप चाहे यहां से मिलाओ, चाहे यहां से मिलाओ, चाहे जिस इधर मिलाओ, तो एक प्रकार का कोन बनेगा। कोन, अगर इसको ऐसे स्टैंड कर दो तो ये पूरा कोन बना लेगा, लाइक दिस। तो ये इसका क्या होगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा, राइट। आ जाओ, ये एक चीज याद रखना, ये स्लैंट हाइट भी, जो ये पोर्शन स्मॉल डीएल अभी मैंने माना, यहाँ पे देख लेना, मैं रख रखा हूँ यहाँ पे डीएल। तो ये जो एलिमेंट है, ऐसे छोटा सा मैंने इसे दे रखा है, इसका एक एंड मैंने x मान रखा है, दूसरा एंड क्या मान रखा है, y। एक एंड x और दूसरा एंड y, और इस पूरे की लेंथ कितनी है, dl। लेट्स सी बेटा, तो ये dl से ये पॉइंट, ये जो r सेपरेशन होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखे रहिए, ठीक। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो सी बेटा, सेट, थोड़ा सा देखना, आ जाओ। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, थोड़ा सा दो पॉइंट लाइक दिस। इसका इस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा मजेदार बात, इससे ये एंगल कितना हुआ, फाई। यहां बात समझदारी की दिखानी है, थोड़ा सा लिसन। ये हुआ फाई, टोटल ये एंगल कितना हो जाएगा, लाइक दिस। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री, बिल्कुल सही। तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन, ये।
आप कहोगे सर ये हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 5। कितना हो जाएगा 90 माइनस 5। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये 90 माइनस 5 हो गया तो थोड़ा सा एक अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको समझ में आए। बेटा ये पूरा 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, और सिर्फ ये एंगल, ये पूरा 90 डिग्री है, और सिर्फ ये कितना था जो आपने अभी निकाला, तो आपने कहा सर ये 90 माइनस 5 है। तो अगर मैं कहूँ ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 90 में से 90 माइनस 5 रिड्यूस कर दो, 90 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, दिस वन इज कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ 5, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 5। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए परेशान मत होना। देखिएगा, आ जाओ। खैर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। नाउ सी बेटा, जैसे ये चीज़ हो जाए तो हमने कहा सर अगर मैंने ऊपर x, आप पूछोगे सर अगर ऊपर एक्स वाई हो सकता है तो क्या नीचे भी ये डिस्टेंस कंसीडर हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मैंने इधर मान लिया x डैश वाई डैश, मतलब सेम कंडीशन यहाँ पे लिया और ऐसे नीचे एक्स वाई, बेटे सेम कंडीशन लिया और ये एंड x डैश वाई डैश मैंने मान लिया, और ये भी डीएल हो जाएगा, ये भी उसी के साथ वैसे ही कंडीशन शो करेगा। कुछ नया नहीं, कुछ नई टेक्निक नहीं, बिल्कुल परेशान मत होना। सी बेटे, खैर आ जाओ, अब समझते हैं। चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, समझ में आ ही जाएगा। चलिए देखिएगा बेटा, अब अगर मैं कहूं जैसे आपने बताया कि सर ये हो गया हमारा कितना, इसका इस पॉइंट पर ये एंगल आपने बता दिया 5, तो चलो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं इस डायरेक्शन पर तो क्या हो जाएगा dB। तो आपने कहा सर इसके साथ 5 बना रहे हैं तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा dB cos 5, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा dB sin 5। तो ऐसे नीचे वाले का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अच्छा तो ये भी 2 कंपोनेंट बनाएगा? हाँ बिल्कुल बनाएगा, देख लो कितना बनाएगा, ध्यान से देखना। अब अगर मैं कहूँ सेम हियर, ये भी इसी अपने साथ 5 बनाएगा मेरा बच्चा, ध्यान से सुनना, ये भी 5 बना रहा है, तो ये कंपोनेंट अगेन फिर से मेरा क्या हो जाएगा dB sin 5, और इधर वाला क्या हो जाएगा dB cos 5, मतलब 2 केसेस बन गए। अब आप सोचो ऊपर भी dB cos 5, नीचे भी dB cos 5, यानी इस पॉइंट पर जितना वो पॉजिटिव बना रहा है उतना ही ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0, कैंसिल आउट। अब बचे सारे दोनों के दोनों मेरा बच्चा किस डायरेक्शन में, लाइक दिस along the direction of axis। अच्छा आइए ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं कहूं the plane of the coil is considered perpendicular to the plane, डायग्राम में दिख रहा है, the direction of magnetic field can be visualized on the plane diagram। पूरा ये पूरा प्रॉपर डायरेक्शन देखते रहिए, अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। एंड अब थोड़ा सा ये बच्चे समझना है, ये जो पॉइंट हमारा है A, मैं आपको यहां पे ले आता हूं, ये हमारा रूल देखिएगा ध्यान से, ये प्रीवियस में जाना होगा तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका है, ये डायग्राम खूब अच्छे से समझे रहिए, और इसी पर मुझे दिखाना है क्या कि कैसे इस पर बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन होता है। अच्छा ध्यान से समझो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो मेरा dB की वैल्यू होती है मेरे बच्चे सीखना, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो वर्ड मैंने बोला था कि ये मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, है ये सारी चीज़ यही। लेकिन अब है क्या कि इसमें मुझे ये पता करना है कितनी चीज़ें वेरिएबल हैं और कितनी चीज़ें वेरिएबल नहीं हैं। अच्छा आइए, मैंने कहा ये वही फॉर्मूला था जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पे साइड में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डायग्राम आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा। इसमें इस वाले डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो मैंने कहा था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है ये दिमाग पे रखना है। देखिए एक तो इसका ये डिस्टेंस रेडियस वो कांस्टेंट, दूसरा ये r, ये आपको इस डिस्टेंस पर पता करना है x। तो r की वैल्यू अगर मैं यहीं से देखूं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से सीखना, यहीं से देखना। तो ये कहोगे सर आप ये हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा x² प्लस a²। देखिए मज़ेदार बात,
आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो मतलब जहां पे हमें आर यहां मैंने निकाला, इस पे रखना क्या होगा, ध्यान से सीखना मेरा बच्चा। इसी आर की जगह मैंने आपसे कहा, देखो चूंकि यहां पे अभी आपने देखा था कि परपेंडिकुलर था वो एंगल, डीएल पर आर परपेंडिकुलर था, तो साइन थीटा की थीटा शुड बी रेफर, लेट्स सी बेटा, हमने कहा था थीटा कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 शुड बी 1, चल भैया 1 हो गया, तो हमने इसकी जगह 1 रख दिया। अब देखो बच्चे क्या है, डी बी आई डी एल बाई 4πr²। अब यहाँ आर आप कह रहे हो वेरिएबल है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने आपसे ये कहा चलो ठीक है वेरिएबल हो गया, आपने इसको भी निकाल लिया, आर की भी वैल्यू निकाल ली, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, अब थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए जिससे आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, वेरी गुड। अब ये एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई, कैसी आई, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब मान के चलो वेरिएबल थीटा था 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आपने यहाँ रिंग कंसीडर किया था, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये थीटा 90 बनाया वो समझ में आता है, लेकिन इसके साथ ही एंगल कितना बना रहा था, फाई। तो अगर मैं कहूं कि इसके लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप कहोगे सर डीबी के अकॉर्डिंगली तो मुझे समझ में आ गया कोई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना रहा था, लेकिन मुझे अगर इस डायरेक्शन का ये डीबी साइन फाई निकालूं तो वो कैसे आएगा, फाई। ध्यान से समझना। तो आपने कहा सर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई। तो डी बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई डी एल बाई 4πr², जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ऑलरेडी बता रखा है, इनटू साइन फाई। थोड़ा सा यही समझदारी दिखानी है। देख बेटा, ये जो आर था यही मैंने बोला था आर, बेटे ये ए, ये एक्स और ये आर था, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में आपको समझाया था ये इसकी वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर a² प्लस x²। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आर की जगह हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से सीखना, बहुत सिंपल। आर के अब थोड़ा सा ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, आप सोचोगे सर ये कैसे आ गया, वेट एंड वॉच, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा नहीं। इसको अपन रब कर दें, फिर यहीं पे आपको सॉल्व करके हम बताते हैं, राइट। कितना आसान है बेटा, बहुत इजी। देख सी, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मुझे मिला क्या, dB की वैल्यू में हो गई म्यू नॉट आई डी एल साइन फाई बाई आर 4πr²। देखो म्यू नॉट बाई 4π कांस्टेंट, आई कांस्टेंट। अब जो आर सेपरेशन है, जो स्लैंट हाइट था, ये रिंग का जो स्लैंट हाइट था मेरा बच्चा, ध्यान से समझना, यही आर था, ये आर पूरे रिंग पर इस पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगा। हाँ यस, और बदलेगा, चेंज क्या, और साइन फाई भी। अच्छा ये बताओ, जब ये आर की वैल्यू सब जगह सेम, तो ये फाई तो चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, हर जगह से फाई तो वही रहना है, फाई तो बदलने वाला है नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं बदलने वाला, एंगल वही बना रहेगा। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा मेरा बच्चा, डीएल। क्यों, क्योंकि तूने अगर बेटा एलिमेंट डीएल लिया बच्चे, तो डीएल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये जो वैल्यू आई, लेट्स सी, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बी क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4π आई बाई r² साइन फाई, ये बाहर हुआ मेरा बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल तो मैंने कर दिया, लेकिन मिनिमम लेंथ में कितना कंसीडर कर सकता हूँ, 0, और मेरे बच्चे मैक्सिमम कितना कंसीडर कर सकता हूँ, 2πa। थोड़ा सा निगाहें बोर्ड पर रखना तो मज़ेदार बात आएगी, क्या, म्यू नॉट बाई 4π आई बाई r² साइन फाई इंटू 2πa, क्योंकि आपको पता है जिसकी लोअर लिमिट 0 उसकी सारी वैल्यू अपर लिमिट पे डिपेंड कर जाएगी। यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब साइन फाई क्या था, ये फाई था मेरा बच्चा, ये था आर, ये था सॉरी ए। तो अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है, फिर से बना के बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है विजिबल ना हो प्रॉपर। अब इतना दूर नहीं जाऊंगा स्लाइड पर, बस आप समझो। ये फाई था मेरा बेटा, ये ए, ये एक्स, ये आर। अब इससे मैं कहूँ ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो दिक्कत नहीं है। साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे साइन फाई इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ए बाई हाइपोटेनस आर। चल भाई हो गया क्या? तो यहाँ ए बाई आर मैं लिख सकता हूँ। देखो अब पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, यानी बी की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई बाई 2। अच्छा अभी कैंसिल ना करो, या कैंसिल करना भी चाहो तो कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 आर की वैल्यू मैंने आपसे बताया कि आर किसके इक्वल था, तो आपने कहा सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे रूट था, स्क्वायर हुआ तो वो हट जाएगा और साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी इनटू ए के पहले से था, ए के और आ जाएगा तो ए स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। देखो अगर ध्यान से तो ये वही चीज़ है, जो 2 पाई ए था वो यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पे कट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आगे चल के कट भी हो जाएगा। लेकिन a इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब अगर इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इस पर पार कितना है बेटा 1, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। आगे चल के मैं आपको यहीं शो कराता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये आ गया आपको। देखो मैंने कट किया ना, कट किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो सोचो बेटा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा ना बेटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यही है, सी सिंपल। तो मैंने कहा वो चाहे ऐसे कर लो चाहे कैलकुलेट कर लो, आ जाओ मेरे बेटा। खैर फिर मैंने कहा म्यू नॉट आई ए साइन फाई, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी डीएल के रिस्पेक्ट में ये मैंने आपको पहले से रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि इस पूरे सेगमेंट में चेंज क्या हुआ था। चेंज सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा क्या हुआ था डीएल, सिर्फ चेंज क्या हुआ था डीएल, ये बात दिमाग में रखे रहना। खैर आ जाओ, जैसे ये चीज़ हो गई अब मज़ेदार बात सीखो कि हमने आपसे ये कहा मेरे को b की वैल्यू मिल गई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, सी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई क्या मिला 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब इस सर्कुलर रिंग पर मेरा बच्चा सीखना, इस सर्कुलर रिंग पर इस पॉइंट के लिए ये जो एंगल फाई था ये ए था मेरा बेटा, एक्स नो डाउट ये आर। तो इस छोटे से सेगमेंट के लिए जो भी ये वैल्यू मैंने निकाली इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, बेटे मेरी बात को अच्छे से सीखना, वो ये मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, इसे हम कह सकते हैं नो डाउट ये एक्सियल लाइन पर आ गया, एक्सियल लाइन पर आ गया, बी एक्सियल मिल गया मेरे को। लेकिन अब बात होती है कि ये दोनों फैक्टर्स एक्स और ए, अब आपको पता है कि हो सकता है ये बड़ा स्मॉल लूप हो सकता है एक्स बहुत लॉन्ग हो। अगर अब कंडीशन क्या बनती है ध्यान से सीखना, मैंने आपसे कहा एफ थोड़ा सा समझना ना, मैंने कहा मेरा बच्चा कि इफ x इज मच ग्रेटर देन ए, कौन बहुत बड़ा हो जाए, x बहुत बड़ा हो जाए। सुन बेटा, अगर x बहुत बड़ा हो गया a से तो अपन a को नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, तो b एक्सियल कितना हो जाएगा, काम के बाद सीखो, ये चल के आगे मैं आपको प्रॉपर दिया हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या मिल गई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x³। सिंपल मिल गया मुझे भी। लेकिन मेरा बच्चा अगर मैं यही कह देता a x के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाए तो ऑब्वियस बात है कि अगर देखना, अगले स्लाइड पर हम चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपसे ये कहा कि if a इज मच ग्रेटर देन x, अब कंडीशन क्या होगी, यानी जैसे a खूब बड़ा हो जाए x छोटा हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो था वो लूप के बड़ा करीब हो जाए।
ये देखो ये ए हो जाए ये एक्स, तो ये जितना कम करोगे मैग्नेटिक इफेक्ट उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। देखो ना मेरा बेटा कि बी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। अब किसको निगलेक्ट कर रहे हो अब आप किसको निगलेक्ट कर रहे हो, प्रीवियस वाले टॉपिक में देखो ना ध्यान से। अब जैसे ये था यहाँ तो आपने ठीक है ए एक्स बड़ा था तो ए को आपने नेगलेक्ट मारा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या करोगे, अब तो एक्स छोटा हो रहा है ना, तो अब अपन को ए को कंसीडर करना होगा। लेट्स सी अगले वाले टॉपिक में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की पावर 3/2। वाह रे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए क्यूब आएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई क्या 2a³। निपट गया, सोच बेटा। तो यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट आई बाई 2a। सोच कितना इजी है बेटा, ये कंडीशंस हैं। तो जितना अच्छा बेटे मेरे कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा वही है। अब देखो ये स्पेशल केस में, अब एक केस यहाँ स्पेशल केस में और नया आता है क्या, कि अगर मैं कह दिया एट द सेंटर, मतलब जो रिंग हमारा था, जो रिंग था मेरा बेटा, इसके सेंटर की बात मैं कर दूं ओ, मतलब और सेंटर पर मतलब ये खत्म, पी पॉइंट जो बाहर पूछना था वो खत्म हो गया, यानी किसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई, यानी एक्स यहाँ 0 हो गया, ये सिर्फ ए रहेगा। तो सोच मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये सिंपल, तो म्यू नॉट आई बाई 2a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सी बेटा वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यही चीज़ कि अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो ये नेग्लिजिबल हो रहा है क्या। अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो मैंने आपको यहीं पे बताया कि b कितना था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई लाइक दिस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अगर आपने कहा x को एकदम 0 कर दिया, मतलब सेंटर पर आ गए, ये खत्म, तो इस पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इस बात है। ये तो मैंने आपको प्रीवियस में ही समझाया थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इसे 3D के टर्म्स में समझें। खैर आ जाओ, कह रहा है इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम, कंडीशन वही आ गई बेटे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस की, a इज टू मच लेस देन x, तो क्या होगा, ये चीज होगा, ये भी मैंने आपको बताया। मैंने आपसे पहले कहा कि आगे चीजें मैंने डिस्कस की, बस थोड़ा सा 3D के टर्म्स समझा। अच्छा हाँ, मजेदार चीज आ जाओ थोड़ा सा मेरा बेटा, सी मजेदार बात देखो ध्यान से, सी बेटे अब ग्राफिकल टर्म्स इस पे कैसे होता है हमें पता है। जैसे ये ओरिजिन हो गया, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, एक्स मतलब हम इधर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं रिंग के। ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसे कहाँ मिल रहा है, मैंने आपसे कहा था सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसे कहाँ मिल रहा है, सेंटर पर। बाकी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। सिंपल सी बात है, वो ध्यान से सीखना। तो ये मेरा क्या हो गया, बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपने कहा सर जैसे जैसे रिंग के टूवर्ड सेंटर बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, सेंटर पर, और सेंटर से जैसे फिर से दूर होना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात मैग्नेटिक फील्ड घटती चली जाएगी। यही इस ग्राफ का टर्म्स था जिसको ये आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया। पता है ऐसे ग्राफ आप लोग बहुत आगे सीखोगे। इसके बाद एक और मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा, आ जाओ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, अगले आज का सेशन तो इतना पर्याप्त है, लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, डिफरेंट व्यूज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप कॉइल। ये इसके बाद वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग, मैंने पहले कहा था कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन में जब कभी भी कोई डाउट हो आपको तो बेझिझक, मैं आपको प्रीवियस में भी और हमारे हर वीडियो के हर लेक्चर में हर टीचर सब कुछ आपको बता देते हैं कि कहाँ कैसे क्वेश्चन पे क्वेरीज करना है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर टॉपिक में कहीं कोई डिस्कस होता है तो भी आप मुझसे डिस्कस करते हैं। अगला लेक्चर इसी का बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, सो मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।